गेस्ट और आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ जी, नहीं है। सवाल रहते हैं। अगर हमारी लीडरशिप को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे तो वो सामने वाले को जवाब दे सकते हैं साथ के साथ। तो दोस्तों, मैं कुछ दोस्तों की इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। हाँ जी, के सर, आप रेडी हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ कुलविंदर जी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने हमें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी। हम्म। तो सर, हमारे जो सभी लीडर लोग की हैं जहाँ पे आज हमारे, तो अभिषेक जी ने आपको बताया होगा किस टॉपिक पे बात करनी है। तो हमारे बीच जोधा जी हैं, बहुत अच्छे लीड कर रहे हैं। इकबाल सर हैं, अभिषेक जी हैं, ओके। और गुरजीत जी हैं, गोविंद जी हैं, गुरजंट जी हैं, गुरविंदर जी हैं। ये सभी लीडरशिप अच्छा काम कर रही है। ठीक तो है। नरेंद्र सिंह राजपुरा जी से हैं, जरनैल जी हैं। तो एक प्रगट सिंह जी है। जो मेन सवाल था प्रगट सिंह का, हमारे गनौर से ही है, पटियाला से ही। हम्म। तो वो उनके ही सवाल थे कुछ, तो उसके टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लीडर की इंट्रोडक्शन हो चुकी है। अगर किसी का नाम ना बोला गया होगा तो आगे हम जैसे ही बातचीत करेंगे तो उनका नाम भी आगे आ जाएगा। तो सभी लीडर्स का धन्यवाद जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। हाँ जी प्रगट जी, आप मेरे को सुन रहे हैं? आप हैंड रेस कर सकते हैं। प्रगट जी तो मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पे। किस नाम से है? अच्छा, पंजाब के नाम से है। ओके। पंजाब के अनम्यूट नाम कर से दिया। होंगे। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर दिया उन्हें मैंने। हाँ जी प्रगट जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, जबरदस्त। ठीक है। हम्म। सही बात है। हम्म। हम्म। सही बात है। ठीक है। तो इसी के ऊपर आज की हमारी मेन डिस्कशन है ना। मैं प्रूफ करूंगा। मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। चलिए। प्रगट जी, एक ना आपके साथ जो भी लोगों के क्वेश्चन थे ना, वो प्लीज सभी के क्लियर कर लीजिए। कि जैसे आपके एक क्वेश्चन था कि कोई पर्सन आपसे बोल रहा था कि ये डिसेंट्रलाइज मतलब नहीं है, इसमें मैं प्रूफ कर सकता हूँ, कुछ ऐसी बात भी शायद चली थी, है ना? उस चीज को भी देख लेना सर, कंप्लीट। हाँ हाँ। जी जी, तो मतलब सर मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी को क्लियर हो जाए। हाँ, मतलब किसी का भी कोई मतलब वो ना रहे, क्वेरी ना रहे। ये मीटिंग हमने स्पेशल सर का टाइम मतलब इम्पोर्टेंट टाइम निकलवा के किया कि तो आप उन लोगों को भी अगर नहीं आए मीटिंग में तो प्लीज ज्वाइन करवा लीजिए। जी, डन डन सर, फिर ठीक है, करते हैं जी। ठीक है सर, के सर, ओके। चलिए, ओके। सबसे पहले तो बिल्कुल आपके सवाल, प्रगट जी, और आपके जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी लोग हैं जो राइट बीएनबी का प्लान आप उनको दे रहे हैं, उनका बिल्कुल वाजिब सवाल है, जेन्युइन सवाल है कि कैसे हम मान लें कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और मैं अभी आपको जो भी बात बोलूंगा बिल्कुल साबित करके दिखाऊंगा। और कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म को भी हम चेक कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर आज का ये डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। एक मिनट, मैं आपको रोकना सर। प्रगट जी ये भी बोल रहे थे भी, जैसे वेबसाइट बंद हो जाती है हम्म। तो हम डायरेक्ट आईडी कैसे लगा सकते हैं? एक आईडी अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एक हाँ, कोई तो आईडी लगा बिल्कुल। के वो ठीक कर है। देना। मैं ठीक है लगा सर, दूंगा। कंटिन्यू कीजिए आप।
ठीक है, ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज की पहचान क्या होती है उसको देखते हैं। मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पेज पे लेके जाता हूं। ये लाइव पेज है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये राइट बीएनबी का ओपी बीएनबी स्कैनर, मिनट, ये ओपी बीएनबी स्कैनर का पेज है जहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है। उसकी पहचान क्या है? 12340 लास्ट के 5 डिजिट्स हैं। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो बैलेंस शो हो रहा है वो 0 शो हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन के 3-4 पहचान होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप डिसेंट्रलाइज कैसे समझोगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन के 4-5 निशानियां होती हैं, पहचान होते हैं। सबसे पहला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस का कमांड किसके पास है। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जो है, जैसे यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, ये हमेशा हमारा 0 रहता है। मतलब यहाँ पे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड स्टोर नहीं होता है। जो भी फंड कोई भी यूजर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कर रहा हो या अपग्रेडेशन कर रहा हो, सिस्टम को पे करता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, इंस्टेंटली उस फंड को डिसबर्स कर देता है। कुछ भी अपने पास छोड़ता नहीं है, जमा नहीं करता, इसीलिए फंड हमेशा 0 रहता है। दूसरी चीज, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कोडिंग सेक्शन में जाएंगे, तो कोडिंग सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। तो दूसरा जो पहचान होता है किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, कि क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ये सारे पैरामीटर है, आप उससे चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस 0, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड क्या ओपन है। क्योंकि ओपन होने से आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी भी डेवलपर से। तो यहाँ पे अब आगे हम जाते हैं, देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स क्या कहता है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स जो है यहाँ पे बिल्कुल, जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड यहाँ पे ओपन किया हुआ है। मतलब राइट बीएनबी में क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट सोर्स से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। और एक आम आदमी भी, थोड़ा सा उसको प्लान की नॉलेज है तो समझ सकता है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने लेयर से हम पेमेंट ले सकते हैं। 24 लेयर से। रॉयल्टी परसेंटेज क्या है? 35, 35, 30%। कौन कौन से रैंक में रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है? 10th, 11th, 12th। मैक्सिमम परसेंट रॉयल्टी कितना अर्न कर सकता है, रॉयल्टी से आप कितना कमा सकते हैं। हम बोलते हैं ना 1.5 गुना, 150%। ये देखिए दिया हुआ है। रॉयल्टी कब डिस्ट्रीब्यूट होती है? 24 घंटे में। प्लेटफॉर्म में कितने डायरेक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है? 2 डायरेक्ट की। और परसेंटेज क्या है? ये जो यहाँ ये देखिए, क्रिएटर को क्या परसेंटेज जाता है, सब कुछ मेंशन्ड है। क्रिएटर को क्या परसेंटेज जाता है मैं अब दिखाता हूं आपको। जब आप सिस्टम में जुड़ते हैं तो आप 0.004 स्पॉन्सर को, सॉरी, 0.004 बीएनबी स्पॉन्सर को जाता है। अब इसमें आप कर लीजिए +10%। इस 0.004 में आप +10% कर लीजिए। 10% यहां पे है। 10% क्या? 9% क्रिएटर्स फंड में जाता है। 9% क्रिएटर, क्योंकि अमाउंट छोटा है इसलिए यहां पे 9% रखा है क्रिएटर ने। और 1% रॉयल्टी फंड में जाता है। अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। 10% ऑफ 004 कितना होगा? 0.004 होता है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, एक मिनट, 10% इसका ये हो जाएगा, ये 0.0004। तो अमाउंट क्या होगा? 0.0044। यही होता है बिगनर का रजिस्ट्रेशन अमाउंट, यही होता है, ये होता है। तो ये अमाउंट जो हम पे करते हैं उसमें स्पॉन्सर को जो फंड जाना है वो भी जुड़ा हुआ है, जो रॉयल्टी में 1% फंड जाना है वो भी जुड़ा हुआ है, और जो 9% क्रिएटर्स को जाना है वो भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ये अमाउंट बनता है। तो पहला
दिया हुआ है। दूसरा, आप इन्फ्लुएंसर से लेकर के पायनियर तक देखेंगे तो 5% है। इन्फ्लुएंसर का अमाउंट कितना होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। इन्फ्लुएंसर के लिए आप कितना पे करते हो, जो फंड आपको मिलता है 0.006 BNB मिलता है। अब इसमें आप 5% ऐड कर दें। 5% किस बात के, 1% हो गया रॉयल्टी। हमेशा 1% रॉयल्टी फंड में जाता ही जाता है, 1% फिक्स्ड है रॉयल्टी फंड में। इसका 1% रॉयल्टी में जाएगा, और दिखाऊंगा भी अब आपको। और साथ में 4% कहाँ जाएगा, 4% जाता है जी क्रिएटर्स फंड में। क्रिएटर बड़े ही ऑनेस्ट वे में उन्होंने यहाँ सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। बिगनर में अमाउंट बहुत छोटा है, तो क्रिएटर्स 9% ले रहे हैं। उसके बाद देखिए, इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर, पाइनियर, अगले 4 रैंक जो हैं, अगले 4 रैंक में अमाउंट थोड़ा बढ़ा है, तो उन्होंने 9% से सीधा क्रिएटर फंड 4% कर दिया। और उसके बाद मेंटोर से लेकर के एम्परर तक कितना है, रॉयल्टी में 1% जा रहा है जी, और 1% क्रिएटर्स फंड को जा रहा है। सिर्फ 1% क्योंकि अमाउंट बड़ा हो जाता है मेंटोर से लेकर के एम्परर तक, तो क्रिएटर ने सिर्फ 1% अपना क्रिएटर फंड रखा है। तो सारी चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं दिखा भी देता हूं आपको, अभी आपको ट्रांजेक्शन पेज पे जाकर के ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, और इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट सोर्स यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब चलते हैं हम ट्रांजैक्शंस पे। जो बातें मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं उसको चेक करते हैं। अब ये देखिए, ये अभी 2 सेकंड पहले ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 1 सेकंड, और किसी ने रजिस्टर किया है। अब इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिकोड करते हैं, इसके ट्रांजैक्शन हैश में हम जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, किसी व्यक्ति ने, किसी बंदे ने 0.00 जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है, 1 सेकंड। अभी आप यहाँ पे देखेंगे किसी ने 0.0044 BNB सिस्टम को पे किया। अब इस 0.0044 BNB में से, ये देखिए 0.004 BNB जो मैंने आपको बताया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने इस वॉलेट एड्रेस को पे कर दिया। और 1% ऑफ 0.004, ये देखिए ये दूसरा ट्रांजेक्शन, ये 1%, 0.004 का 1% निकालेंगे तो 0.0004, 0.00004 1% निकला। ये रॉयल्टी फंड में चला गया। और 0.004 का 9% निकालेंगे, ये देखिए तीसरी ट्रांजैक्शन, ये चला गया क्रिएटर्स फंड को। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे 1% रॉयल्टी एक्स्ट्रा हम पे करते हैं, पैकेज में आप जाके देख सकते हैं। और 9% क्रिएटर्स फंड होता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और एक एक ट्रांजैक्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे हम चलते हैं। ये तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था, मैंने चेक करके दिखाया है, कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखा दिया। अब किसी ने देखिए यहाँ पे अपग्रेड कर रखा है, दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी अपग्रेड की है। अब अपग्रेड वाले ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे चल के देखते हैं। अब यहाँ किसी ने क्या किया, यहाँ आप देखेंगे तो किसी ने, अच्छा ये भी रजिस्ट्रेशन वाला ही मैंने क्लिक कर दिया, 1 मिनट। इस पेज में कुछ एरर आ रहा है, एनीवे। अब देखिए ये अपग्रेड अमाउंट है, ये वाला अमाउंट अपग्रेड अमाउंट है यहाँ पे। अब इस ट्रांजैक्शन पे हम जाते हैं। अब यहाँ किसी ने पॉइंट डबल, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ इश्यूज आ रहा है, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक था सर वो। नहीं नहीं, 1 सेकेंड। $4 से अपग्रेड किया था वो वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, 1 सेकेंड। एक सेकेंड।
कुछ पेज में ना, ब्लॉकचेन एक्सप्लोर के पेज में ये ब्लैक स्पॉट आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, तो मैं देख रहा हूँ क्यों आ रहा है। किसी भी ट्रांजेक्शन को, अपग्रेड वाले ट्रांजेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे 0.0063 BNB किसी ने अपग्रेड किया है अमाउंट। अब इस 0.0063 BNB को एनालाइज करते हैं, तो इस वॉलेट ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पे किया जी। ये 0.0063 इन्फ्लुएंसर वाली अपग्रेड फी, उसमें से 0.006 भी जो मेंबर्स को जाता है अपग्रेड फी, वो अमाउंट है ये। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने तुरंत इंस्टेंटली पे कर दिया सेकेंड लेवल अपलाइन को। और इसका 1% देखिए, 0.00006 BNB, 1% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने रॉयल्टी फंड में, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये रॉयल्टी स्मार्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डाल दिया। इसको अभी दिखाऊंगा मैं। और इसका 4% देखिए, बिगिनर पैकेज में 9% लगा था, इसका 4%, 0.006 BNB का 4% ये होता है 0.00024 BNB। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने इस क्रिएटर्स फंड में डाल दिया, तो सारा ट्रांजेक्शन क्लियर है। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। अब यहाँ पे वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं। अब वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये जो रॉयल्टी फंड का वॉलेट है, ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसमें कितना बैलेंस है, 0.30394 BNB। ये रॉयल्टी 1% फंड जो जमा हो रहा है मॉर्निंग में, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अभी तक उसमें कितने टोटल आ चुके हैं फंड, 0.30394 BNB। इसमें से 35% जाएगा आइकॉन में, 35% लीजेंड में, और 30% एम्परर में। और ये हर 24 घंटे में ये फंड जितना इकट्ठा होता है, अभी लगभग $186 के आसपास है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और इस तरह से वर्क करता है। इकबाल सिंह जी ने हैंड रेज किया है, बोलिए इकबाल जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर अभी आपने जैसे ये ट्रांजैक्शन दिखाई है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि जो आपने जो पहली ट्रांजैक्शन का दिखाया कि 0.0044 तो अमाउंट पे हुआ, हम्म। जो टोटल बीएनबी जाएंगे वो 0.0044 बीएनबी जाएगा। ठीक है, एक मिनट ले जो लेते भी हैं, रिसिप्ट, अभी दिखा देते हैं आपको। आपको फिर से दिखा देते हैं कोई और ट्रांजेक्शन, 0.004, ये देख लीजिए, आइए। अब हाँ, बताइए इसी इसमें। को देखते हैं। जैसे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू जो दिखा रहा है जीरो पॉइंट जीरो हम्म। जीरो फोर फोर बी एन बी है, $2.70। हम्म। ये वाला, हाँ जी, जो सामने आप ठीक है। दिखा रहे हो, इसके हाँ ऊपर ठीक है, जो बोलिए। ये ट्रांसफर कर रहा है 3 जगह, हाँ। जो आपने अभी दिखाया कि ये आप सबसे ऊपर जो आ रहा है 0.004 BNB आ रहा है जो, हम्म। तो यहाँ पे 0.0044 BNB क्यों नहीं आ रहा सर? मतलब ये कंफ्यूजन हो रही है। नहीं तो आपको बताया तो क्यों आएगा वो, आप वो यही तो आप समझे नहीं, अभी तो वही चीज तो बताई मैंने आपको, फिर हाँ, से। यही मतलब थोड़ी सी, हाँ जी, हाँ, मैं क्लियर कर मैं दीजिए बताता दोबारा। हूँ आपको। जो अमाउंट होता है 0.0044 BNB में, क्या है, कौन कौन सा अमाउंट जीरा हुआ है, 0.004 BNB है जो स्पॉन्सर को जाता है, प्लस साथ में इसका 1%, इसका 1% जो होता है वो रॉयल्टी फंड में जाता है। 1% कितना हो जाएगा जी, जीरो पॉइंट जीरो डबल जीरो जीरो डबल जीरो फोर कितना होगा, डबल जीरो डबल जीरो जीरो फोर ठीक पॉइंट, है जी। हाँ, 0.0004 हो गया, ठीक है। हाँ जी, और प्लस हो गया इसका 9%, इसका 9% कितना होगा जी, तो ठीक है जी, वही अमाउंट है 36। पॉइंट, हाँ, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आता है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अमाउंट तो है 0044 BNB, हाँ, बट जो सिस्टम को गया है, वो जो ये कैलकुलेशन इन्होंने ऑलरेडी सेट कर रखी है कि सेट जो जो कर, ट्रांसफर होगा वो हाँ, 0.004 का ही होगा। हाँ, ये सेट यही, है, ओके ओके हाँ ओके। हाँ बिल्कुल, ये ये सारे 100%। लेवल के लिए सेट है मतलब। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट कोई करता है तो 0.00, पीडीएफ देखिए ना, पीडीएफ में भी तो यही अमाउंट दिया हुआ है, 0.004 स्पॉन्सर को मिलेगा,
1% इस अमाउंट का 1% रॉयल्टी में जाएगा और इसी अमाउंट का 9% क्रिएटर्स फंड को जाएगा। ठीक है। जी। और और इसको सर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आता है ये वन आएगा, डबल ठीक जीरो है जी। डबल फोर BNB। वो आपने सारा पैकेज का में ये किया आ हुआ, गया, आपने बिल्कुल ठीक है। डैशबोर्ड पे आप पैकेज में जाएंगे तो यही अमाउंट आपको नजर आएगा जी, रजिस्ट्रेशन मतलब का। वो टोटल 100% हो गया वो। टोटल तो 100% सर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है रॉयल्टी को लेकर हम्म। कि ये क्लियर हो गया कि मान लो आज मैंने अपने आप को आइकन रैंक से मतलब अपग्रेड किया, जितने भी बीएनबी लगे आइकन रैंक के लिए, हम्म। तो जो मेरे को टोटल रॉयल्टी आएगी वो, अगर मेरे 100 रुपए का वहां पे आइकन रैंक पे लगा है तो मेरे को टोटल 150 ही वापस आएगा। हाँ जी, यही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सौ जब मैं अपने मैं आप को बता देता हूँ लिंक। कितना कितना आएगा, वो भी अभी क्लियर कर देता हूँ। पहले पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, वो रॉयल्टी वाला सेक्शन भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। ठीक है। इकबाल जी। सर ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ कंप्लीट हो लेंदी है। ठीक है। ओके। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक ट्रांजैक्शन, यहाँ पे थोड़े हाइयर ट्रांजैक्शन को भी हम डिकोड करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। यहाँ लेटेस्ट 25 फ्रॉम ए टोटल ऑफ 11,376 ट्रांजेक्शन। ये जो एक्सप्लोरर पेज है हमारा ब्लॉकचेन का, OPBNB, यहाँ आप देख सकते हैं। BNB राइट का ये OPBNB एक्सप्लोरर स्कैन पेज है। ये कितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है? 11,376 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। ठीक है। अब आपको लगेगा यहाँ तो लाखों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यहाँ तो 11,376 ही क्यों दिखा रहा है? तो अब गूगल में हम जाते हैं। हम गूगल में जा करके क्या टाइप करते हैं? यहाँ पे OPBNB टाइप करते हैं। OPBNB स्कैन खोल लिया, दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? हाँ स्क्रीन जी, हाँ दिख जी। रहा क्लियर है है? सर, क्लियर। ओके। क्लियर है सर, क्लियर। OPBNB स्कैन हमने खोला। अब OPBNB स्कैन.com पे डायरेक्टली आ गए। ठीक है। ये OPBNB स्कैनर मेन स्कैनर है, ये इसको यहां से भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये BNBscan.com के थ्रू ओपन हो रहा है और ये OPBNBscan.com है। यहां से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हमने कॉपी किया और इस एक्सप्लोरर में जाकर के, जो एक्चुअल एक्सप्लोरर है उससे थोड़ा समझना इजी होता है, इसलिए हम लोग उसको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देख लीजिए हमारा वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया। सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, 12340 लास्ट में। अब यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, कितने ट्रांजेक्शन है भाई साहब? ये देखिए इस चार प्लेटफॉर्म पे लाख कितने ट्रांजेक्शन सैंतीस हो चुके हजार हैं? 4,37,996 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और वो सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज यहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे किसी ने अभी इन्फ्लुएंसर रैंक से अपग्रेड किया है 25 सेकंड पहले। अब इसके ट्रांजेक्शन हैश पे हम जाते हैं। अब यहाँ इंफॉर्मेशन इस तरह से आ रही है, यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर आ रहा है सब कुछ, लेकिन आगे मैं इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, इसलिए हम लोग इसको कम दिखाते हैं, इसको ज्यादा दिखाते हैं। चलिए इस पे आवाज आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट क्विकली। जो चीजें मैं दिखाना चाह रहा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, देखिए कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज तब समझा जाता है जब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि ऑनर, क्रिएटर, मेकर, जिसने इसको बनाया है उसका कोई राइट कंट्रोल उस सिस्टम पे नहीं है। वो पूरा सिस्टम कम्युनिटी के हाथ में चला गया है, कम्युनिटी ड्रिवन हो चुका है। और इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आप उसके ब्लॉकचेन पे जाके देख सकते हैं। साथ में वो वेबसाइट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है, वो ब्लॉकचेन ड्रिवन सिस्टम हो जाता है। मतलब वेबसाइट सिर्फ एक जरिया है एक आम इंसान के लिए, हमारे आप जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए, कि वेबसाइट से आप अपने वॉलेट को उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करके सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट कल को बंद हो जाए, वेबसाइट रिन्यू ना हो, सर्वर क्रैश हो जाए, आगे जो क्रिएटर डेवलपर है, वेबसाइट हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है, वो वेबसाइट को रिन्यू ना करे उसके डोमेन को, तो क्या हम वर्क नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। ब्लॉकचेन के थ्रू आप काम कर सकते हैं यदि वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, और सारी इंफॉर्मेशन भी आप वहां से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम गए। अब रीड कॉन्ट्रैक्ट कोड मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। अब ये 3 बटन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। रीड कॉन्ट्रैक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। रीड कॉन्ट्रैक्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई मिल जाएगी, जैसे टोटल यूजर्स कितने हैं जी,
टोटल यूजर्स कितने हैं, ये सारी ट्रांसपेरेंसी होती है। जो 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें 2,69,649, 2,69,649 टोटल यूजर्स हो चुके हैं। अब किसी भी अकाउंट आईडी को कितना अर्न कर चुका है आप उसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट आईडी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इनपुट कर करके आप वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं एट रैंडम कोई भी अकाउंट आईडी अभी डाल के आपको दिखाता हूँ। कोई भी आईडी मैं सिस्टम से ही निकालता हूँ और उसको चेक करके आपको दिखाता हूँ कैसे। अब ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल यूजर्स, गेट रॉयल्टी यूजर्स, कितने लोग रॉयल्टी ले रहे हैं सिस्टम में। अभी सवाल था इकबाल जी का कि कितना रॉयल्टी मिलता है, कब तक मिलता है। आइकॉन, आइकॉन कितने अचीवर्स हैं रॉयल्टी के, इसके लिए जीरो डालते हैं। 11 नंबर पॉइंट में रीड कॉन्ट्रैक्ट में जीरो डाल करके क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आइकॉन अचीवर्स के अकाउंट आईडी आ जाएंगे। अब किसी भी आईडी के इंफॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हो। जैसे अब मैंने एट रैंडम इस आईडी को पिक किया, देखिए इसके आईडी को मैंने कॉपी किया। अब मैं यूजर इन्फो में जा रहा हूं नीचे। अब यहाँ पे ये आईडी मैं पेस्ट कर दूंगा। ये आईडी मैंने पेस्ट कर दिया और क्वेरी बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये आईडी किसकी है, क्या उसने, ये इसका वॉलेट एड्रेस है जी। ये आईडी हमने अभी चेक किया, यहाँ पे डाला है, देखिए सेम आईडी है। ये इसका स्पॉन्सर है और ये इसके इमीडिएट अपलाइन वही स्पॉन्सर ही है, मतलब पहले लेवल पे ही ये बंदा जुड़ा हुआ है। ये 10वां रैंक इसने ले रखा है। 2 डायरेक्ट इसने किए हैं, 2 ही लोगों की टीम है। और इसने क्या कमाया, कुछ भी नहीं कमाया अभी तक तो। इसकी टोटल इनकम में आप जाएंगे तो इसने कुछ कमाया ही नहीं, लगता है नया बंदा है ये भी। 0.08, सिर्फ 2 डायरेक्ट इसने किए हैं, लेकिन आइकॉन रैंक से इसने अपग्रेड किया है, ये याद रखिए। मतलब 3 BNB, आइकॉन रैंक का मतलब होता है 3 BNB की पेमेंट इसने सिस्टम को पे कर दिया है। और अभी नया शख्स है ये, इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो इस तरह से आप इस बिजनेस से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी यहां से निकाल सकते हैं। तो पूरी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। अब जैसे ये वॉलेट एड्रेस है, इसके वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके इसकी आईडी भी आप चेक कर सकते हैं। आपको किसी का वॉलेट एड्रेस पता है, आप उसको कॉपी करेंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये ब्लॉकचेन की असली पहचान होती है, जो बाकी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। कहने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं लेकिन होते नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन लेके चलता हूं। आईडी, आईडी वॉलेट एड्रेस आपको यदि किसी का पता है, पॉइंट नंबर 13 में आप जाएंगे, आईडी पे क्लिक करेंगे, वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वॉलेट एड्रेस पेस्ट करके क्वेरी पे क्लिक करेंगे। कौन सी आईडी आ गई भाई साहब, 1579332। क्या हमने डाला था, 1579332, वही आईडी आ गई। तो किसी का वॉलेट एड्रेस आपको पता है तो उसकी आईडी भी आप यहाँ सिस्टम से निकाल सकते हैं। अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट ड्रिवन सिस्टम होता है, उसमें क्रिएटर के पास कंट्रोल होता है और क्रिएटर कुछ भी छिपाता, हरी सब इंफॉर्मेशन बताता नहीं है, वो छिपाते हैं सारी इंफॉर्मेशन को। अब सिस्टम्स की आईडी कितनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं ग्लोबल यूजर्स में जा करके। अब यहाँ पे कौन सा बंदा है जिसने पहले इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, सिस्टम की पहली आईडी क्या है, फर्स्ट अकाउंट आईडी वाला कौन सा बंदा है। तो यहाँ पे जीरो डालेंगे हम ग्लोबल यूजर्स में, हमें अब नहीं पता कौन आया है वो बंदा। अब क्वेरी पे क्लिक कर देंगे तो ये आईडी आ गई 17541, ये सिस्टम की आईडी आ गई। अब इसकी यूजर इन्फो में जाकर के हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। 17541, क्वेरी बटन पे क्लिक किया, ये देखिए वॉलेट एड्रेस आ गया। 12 डायरेक्ट 67, सॉरी 12वां लेवल 67 डायरेक्ट कर रखे हैं। और कितनी कमाई की है, ये ऑफ कोर्स क्रिएटर की आईडी है, पहली आईडी। 5.384 BNB सिर्फ इसने कमाए हैं, और 3.384 BNB कमाए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि क्रिएटर से ज्यादा कई लोग यूजर बना चुके हैं, इनकम उससे ज्यादा इनकम वो कमा चुके हैं। और क्रिएटर, ये देखिए क्रिएटर को रेफर किसने किया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं ड्रॉ करके। कैसे पता लगाएंगे, यही सिस्टम की पहली आईडी है 17541, ये सिस्टम्स की आईडी है, आईडी नंबर 1। इसको रेफर करने वाला 17534 है और उसके ऊपर अपलाइन क्या है, जीरो है। अब 17534 ने रेफर किया तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाकई आईडी एग्जिस्ट करती है या सिर्फ रेफरेंस के लिए इसको यूज किया गया। 17534 को चेक कर लेते हैं यहां देख डाल करके, जस्ट अ मिनट। 17534 क्वेरी पे क्लिक किया। अब यहां देखिए सब कुछ 00 आ गया, मतलब 17534 कोई आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। वॉलेट एड्रेस भी जीरो है और सारी इंफॉर्मेशन जीरो है। मतलब हकीकत में देखा जाए
तो 17541 पहली आईडी है सिस्टम की। 17534 से उसको रेफर जरूर किया गया, लेकिन चूंकि रेफरर आईडी तो डालना पड़ता है, बिना रेफरर आईडी के सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो 17541 ही पहली आईडी है, और इसलिए अपलाइन यहाँ पे 0 दिखा रहा है, उसके ऊपर कोई बंदा है ही नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसने कितनी कमाई की है वो भी आपको दिखा दिया। कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप सारे रॉयल्टी यूजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब एम्परर के लिए 2 पॉइंट डाला। एम्परर अचीवर्स कितने हैं देखिए, सिर्फ इतने ही लोगों ने एम्परर रैंक को अचीव किया है, और उनकी इनकम क्या है वो सब आप देख सकते हैं। अब जैसे एक आईडी को ले लेते हैं, 166270, 166270, एक मिनट, 166270 हमने क्लिक किया। अब ये देखिए इसने कितनी कमाई की है, देखते हैं थोड़ा। ये वॉलेट एड्रेस है, ये इसकी आईडी है, 12वां रैंक है इसका, 3 डायरेक्ट किया है, 83 लोगों की टीम साइज है। एम्परर रैंक है, एम्परर रैंक का मतलब समझ रहे हैं, 12.5 बीएनबी इसने लगाया है, 12.5 बीएनबी इसने लगाए हैं। और इसने कितनी कमाई की है जी, 0.054। अभी स्टार्ट ही लिया है इसने, अभी इसने स्टार्ट लिया है, तो लोग को बिलीव है सिस्टम पे, लोग पैसे लगा रहे हैं क्योंकि रॉयल्टी मिल रही है। अब रॉयल्टी कितनी मिलती है, सवाल का जवाब देता हूं, और क्यों आपको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने ये पॉइंट रखा था, बताया था। देखिए, जब आप ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, तो आइकॉन रैंक पे आपको 3 बीएनबी देना होता है। टोटल अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं, बिगिनर से लेकर के लेजेंड पे आपको 6.28 बीएनबी टोटल फीस पे करनी पड़ती है। और एम्परर लेवल पे आपको 12.5 बीएनबी पे करना होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म का जो रूल है उसके हिसाब से आइकॉन को कितने बीएनबी मिलेंगे, 1.5 टाइम्स, मतलब 3 का 1.5 गुना, मतलब 4.5 बीएनबी ये टोटल कमाएगा रॉयल्टी से। लेजेंड को कितना मिलने वाला है, 1.5 गुना, सॉरी, हाँ 1.5 गुना 6.28 का, लगभग 9 बीएनबी के आसपास। और एम्परर को कितना मिलने वाला है, लगभग 1.5 गुना, यहां भी 12.5 बीएनबी का 1.5 गुना, करीब 19 बीएनबी। लेकिन यहां पे एक बात आप देखिए, आज बीएनबी के रेट्स क्या हैं। आज बीएनबी का जो रेट आप देखेंगे अपने वॉलेट में जाकर के, एक्सचेंज पे जाकर के, तो करीब $612 के आसपास है। $612 के आसपास बीएनबी का रेट चल रहा है अभी आज के डेट में दोस्तों। और यकीन मानिए ये लोएस्ट रेट है, 600 से कम नहीं जाने वाला। बिटकॉइन $93,000 का हो चुका है। अगले 1 से 2 महीनों में ट्रस्ट मी, ये बीएनबी $1,000 $1,200 का बनने वाला है। तो आज आइकॉन के लिए यदि आपको 3 बीएनबी देना है तो सिर्फ 1800 कुछ डॉलर चुकाने पड़ेंगे। कल को ये यदि बीएनबी का वैल्यू 1,000 हो गया तो आपको $3,000 देने पड़ेंगे, मतलब $1,200 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आइकॉन के लिए। लीजेंड के लिए उसी तरह से और बढ़ जाएंगे, एम्परर के लिए और बढ़ जाएगा। हम बार बार लोगों को क्यों बोलते हैं कि भैया तुरंत अपग्रेड कर लो, आज अपग्रेड कर लो, जल्दी अपग्रेड कर लो, क्योंकि अभी अपग्रेड करेंगे तो आपको लो अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको लो अमाउंट पे करना पड़ेगा, और साथ में आपकी रॉयल्टी आज से चालू हो जाएगी। जो बीएनबी इकट्ठा हो रहा है वो अप्रिशिएट करेगा, तो आज से आपकी कमाई चालू हो जाएगी। और तीसरी चीज, रॉयल्टी वाली जो इनकम है ना, मैं आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं जो मैं अपनी सभी टीम को बता रहा हूं। रॉयल्टी वाले इनकम को सेव करना है। इसको आप ये सोच दीजिए कि ये बच्चों के नाम पे, फैमिली के नाम पे सेविंग कर दी। हम एफडी करते हैं और लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रॉयल्टी सेव करके रखिए। ये जो इनकम आती है वॉलेट में, उसको वहां से शिफ्ट करके दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब होगा क्या, क्यों मैं सेव करने के लिए बोल रहा हूं, कल को जब आप 4.5 बीएनबी, 9 बीएनबी और 19 बीएनबी इकट्ठा कर लोगे, इसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं। क्योंकि आइकॉन में अभी क्या आ रहा है, आइकॉन में लगभग आपको 50 सेंट से लेकर के $2 के बीच में आपको आइकॉन में रॉयल्टी आ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। लेजेंड में क्या आ रहा है, $3 से लेकर के $6 के बीच में रॉयल्टी आ रही है। और एम्परर में कितना आ रहा है, $10 से लेकर के $15 के बीच में रॉयल्टी आ रही है। डेली की रॉयल्टी बता रहा हूं, ये डेली की रॉयल्टी है। तो मोटा मोटी, और कल को और लोग आएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, अचीवर्स भी बढ़ रहे हैं, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 3 से 4 साल में आप ये 4.5, 9 या 19 बीएनबी कमा लेते हो। मैं कहता हूं 5 साल में भी आ जाता है। तो अब सोचिएगा, आज बीएनबी का रेट है जी $600, $612,
3 साल 4 साल में आपको क्या लग रहा है बीएनबी का क्या रेट होने वाला है? अभी दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा। 3 से 4 साल में बीएनबी $4,000 से, नोट कर लीजिएगा मेरी इस लाइन को, $5,000 होने वाला है। अब ये 4.5 बीएनबी जो आपके होंगे, मैं कह लेता हूं $4,000 ही होता है। कितने हो जाएंगे ये $18,000 हो जाएंगे भाई साहब। $18,000 हो जाएंगे, मतलब $1,800 आप आज चुका रहे हो आइकॉन के लिए, और ये $18,000 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 4 से 5 साल में ये रॉयल्टी आप लेते हो तो 10 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा ऐसा सिस्टम इंडिया में है जो 10 गुना आपको करके दे रहा है, वो भी श्योर शॉट। ये 24 कैरेट गोल्ड है बीएनबी, कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी एक बार रुक जाएगी, गोल्ड कम हो जाएगा, लेकिन डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर होने वाला है। लीजेंड आप ले लेते हैं, 9 बीएनबी कमाते हैं, और लीजेंड भी मान लो रह जाते हैं, तो $36,000, मतलब 10 से 15 गुना आपकी रकम हो जाएगी। और दूसरा फायदा, आप 10 लेवल तक आइकॉन में, 11 लेवल तक लीजेंड में, और 12 लेवल तक एम्परर में सेफ हो गए कि आपकी टीम में कोई भी बंदा 10वें 11वें 12वें लेवल पे आता है तो आपको अपग्रेड फी देगा ही देगा, कोई भी फी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप रैंक पे अपग्रेड कर चुके हैं। तो रॉयल्टी के ये फायदे हैं। आज की डेट में आप कम अमाउंट, कम आईएनआर पे करेंगे रॉयल्टी के लिए, उस रॉयल्टी इनकम को सेव यदि कर लिया तो 10 से 15 गुना आपको प्रॉफिट अगले 3 4 साल में मिलने वाला है। तो आज दिखने में लग रहा है मैं 3 बीएनबी लगा रहा हूं मुझे $1,800 देने पड़ेंगे, या 6 बीएनबी मैं लगा रहा हूं तो मुझे कितने देने पड़ेंगे जी? 6 बीएनबी में आज के डेट में क्या हो जाएगा, करीब $3,600 के आसपास देना पड़ेगा। या 12 बीएनबी किसी को लगाना पड़ रहा है तो $7,200 देने पड़ेंगे। लेकिन ये रकम भी आपको कितनी मिलने वाली है, और प्लस एक प्रेस्टिजियस रैंक आपने अचीव कर लिया, टीम भी वही डुप्लीकेट करेगी, सारे लोग अपग्रेड करेंगे, तो कई सारे फायदे आने वाले टाइम में आपको अपग्रेडेशन के मिलने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो प्रगट जी का क्वेश्चन था। इस तरह से रीड कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब राइट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ये बैकबोन है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो सवाल आता है कि हम कैसे मान लें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। उन्होंने सवाल पूछा, उनके लोग बोलते हैं कि पहले भी आपने ऐसा ही कहा था। तो पहली बात तो, हमारा जो सिस्टम है वेबसाइट बेस्ड नहीं है, और जो दूसरे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने किए वो सारे वेबसाइट बेस्ड सिस्टम थे। वो वेबसाइट बेस्ड सिस्टम थे, लेकिन राइट बीएनबी वेबसाइट बेस्ड सिस्टम नहीं है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड है, और अभी दिखाऊंगा आपको। हमारा पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। ब्लॉकचेन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना हो तो लोगों को आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भैया क्या जो एक्टिविटी आप उसके वेबसाइट के थ्रू करते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन करना, किसी अकाउंट को रजिस्टर कर रहे हो आप, क्या आप ब्लॉकचेन से कर सकते हो? आप अपग्रेड कर सकते हो ब्लॉकचेन से? क्या आप सिस्टम की रॉयल्टी, आप ऑनर नहीं हो, आप को ऑनर हो, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ये तीनों एक्टिविटी आप हमारे ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हो, और अभी दिखाऊंगा भी आपको। और क्या ट्रांसफर ऑनरशिप जीरो एड्रेस पे है? ये 4 चीजें, मतलब जो एक्टिविटी आप डैशबोर्ड पे करते हो, यदि वो ब्लॉकचेन के थ्रू भी आप कर रहे हो, और ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, सारा डेटा इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, तो ये सही मायने में 100% डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें किसी तरह का कोई झोल झाल, मिलावट, गड़बड़ी आगे कर ही नहीं सकता। और फंड भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड नहीं कर रहा है, सोने पे सुहागा हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं, अब मैं अपने मोबाइल से आपको लॉगिन करके दिखाता हूं, ताकि इजीली वहां से आपको समझ में आ जाए। और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे हम ब्लॉकचेन के थ्रू अकाउंट लगा सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, और कैसे हम मान ले, बिलीव कर ले, मैं तो दावे के साथ आपको बोल रहा हूं, आपको भी आपकी अपलाइन ने पिछले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में खूब ठोक बजा करके बोला होगा 100% डिसेंट्रलाइज है, आप काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बैठे हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहीं आज नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? तो राइट बीएनबी में मैं मानने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं लाइव आपको करके। चलिए अब स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मैं दूसरे डिवाइस से, अपने मोबाइल से अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए इसको। ये गए, ये हमारे मेरी वन ऑफ द आईडीज हैं, ये भी एम्परर रैंक पे है। अब यहाँ आप जाकर के देखेंगे तो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम सीधे जाते हैं नीचे। अब देख लीजिए, राइट बीएनबी कॉन्ट्रैक्ट opbnbscan.com, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हमारा यहाँ पे एड्रेस है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सीधा आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे।
लोग पूछते हैं ना हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, अरे भाई साहब ये सब कुछ आपके डैशबोर्ड पे बैक ऑफिस में दिया हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, इस एड्रेस पे क्लिक कीजिए, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टच किया, अब ये मुझे सीधा डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पेज पे लेके चला गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा वही है ना, 12340, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मिल गया। अब हम ब्लॉकचेन से कैसे आईडी लगाएंगे? देखिए हमारा बैलेंस भी यहाँ पे जीरो शो कर रहा है, सेम है, बैलेंस हमारा जीरो शो कर रहा है। जो मैंने आपको अपने लैपटॉप के थ्रू दिखाया वो सारी जानकारी यहाँ है। अब हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जाके क्लिक किया। अब हमें ब्लॉकचेन से आईडी लगाना है, डिसेंट्रलाइज है कि नहीं वो चेक करना है, सारी इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉकचेन से आईडी कैसे लगाते हैं, राइट कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में गए। अब ब्लॉकचेन से आईडी लगाने के लिए आप अपने डैशबोर्ड से जब आप आईडी लगाते हो तो आपको उस बंदे के वॉलेट में फंड भेजना पड़ेगा, किसी को रजिस्टर करना है। जैसे मान लीजिए प्रगट जी अभी ने अभी नहीं ज्वाइन कर रखा है राइट बीएनबी, और वो रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में अभिषेक के साथ में, तो अभिषेक को उनके वॉलेट में फंड भेजना पड़ेगा या प्रगट जी का अपना फंड वॉलेट में पड़ा होना चाहिए। लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू प्लस पॉइंट क्या है, आप खुद के वॉलेट को कनेक्ट करके किसी भी शख्स के अकाउंट को, चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं, सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट टू वेब3 वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे, ये मैसेज देगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने पे हम मेटा मास्क को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा वॉलेट देखिए कनेक्ट हो चुका है, हमारा वॉलेट देखिए कनेक्ट हो चुका है, आपने डैशबोर्ड में खोला है, ये देखिए, एक सेकंड में दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये वॉलेट है, 3CFB लास्ट में आता है, 3CFB। अब चेक करते हैं इस वॉलेट को हम, मैंने क्लोज किया, इस ब्राउजर को क्लोज किया, फिर दोबारा आ जाएंगे। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट, हैंग हो गया ये भी मेरा पेज, एक सेकेंड, नहीं है। देखिए मैं वॉलेट पे जाता हूँ, चेक करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा वही वॉलेट था ना, ये आ गया देखिए जी, प्लीज यहाँ देखिए सेम वॉलेट है, ये देखिए 3CFB सेम वॉलेट आ गया, तो मेरा वॉलेट इसका मतलब कनेक्टेड था। चलिए वापस जाते हैं, दोबारा से क्लिक करता हूं मैं, फिर से, मतलब मैं अपने डैशबोर्ड के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूं, तो मेरा वही वाला वॉलेट कनेक्ट हो जाता है, कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है हमें, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अब हम समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट है? अब कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे, राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, अब फिर से मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट टू वेब3 वॉलेट, चूंकि मैंने लॉग आउट कर दिया था, कनेक्ट टू वेब3 वॉलेट करूंगा, ओके करूंगा। अब चाहे मैं सेपाल यूज कर रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहा हूँ, मेटामास्क यूज कर रहा हूँ, टोकन पॉकेट यूज कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कनेक्ट टू वॉलेट में मेटामास्क पे क्लिक कर देना। एक्चुअली दोस्तों हमारे जितने भी वेब3 वॉलेट होते हैं ब्लॉकचेन पे उनके सारे एसेट्स होते हैं, 12 सीक्रेट फेज भी ब्लॉकचेन पे होता है, वॉलेट सिर्फ एक डिस्प्ले मेथड है। जैसे आपका डैशबोर्ड जो है राइट बीएनबी का एक डिस्प्ले सिस्टम है, सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, तो आप मेटामास्क वहां सेलेक्ट करेंगे, आपका वही ट्रस्ट वॉलेट का या सेफपाल वॉलेट ऐड होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा तो सेफपाल वॉलेट है हम मेटामास्क क्यों चूज कर रहे हैं, या मेरा तो ट्रस्ट वॉलेट है मैं मेटामास्क यूज कर रहा हूं। मेटामास्क एक्चुअली बहुत सारे डेवलपर के लिए, कोडिंग के लिए इजी होता है, और वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही आपके डेटा को रिट्रीव कर लेता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट आपका कल को नहीं खुले, गुम हो जाए, ट्रस्ट वॉलेट बंद हो जाए मान लीजिए, तो क्या आपका वॉलेट, आपका फंड जीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप 12 सीक्रेट फ्रेज, सीड फ्रेज आपके पास है, आप ब्लॉकचेन पे डेटा आपका है, आप सेफ पाल में, टोकन पॉकेट में, मेटामास्क में, एक्सोडस में, कोई भी वेब3 वॉलेट में, बाइनेंस की वेब3 वॉलेट में उस 12 सीक्रेट फ्रेज को इंपोर्ट कर लीजिए, आपका सारा फंड वहां पे रिकवर हो जाएगा। तो ये वॉलेट सिर्फ एक डिस्प्ले सिस्टम है, सारा डेटा कहां होता है? ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। ओके, यही प्लस पॉइंट है राइट बीएनबी में। अब चलिए, हमें किसी को रजिस्टर करना है जी, हमारा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखिए रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आप में से किसी का वॉलेट होता तो मैं अभी लाइव भी करके दिखाता, हालांकि इस वॉलेट में मेरा फंड नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या अमाउंट डालना है? 0.0044 बीएनबी डालना होता है, मैंने रजिस्टर के लिए अमाउंट डाल दिया जी। अब किस आईडी से मुझे रेफर करना है? मेरी आईडी है 251082, डाल दिया।
अब उस बंदे का वॉलेट एड्रेस यहां पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, उस बंदे का वॉलेट एड्रेस यहां पे आपको डालना पड़ेगा। अभी वॉलेट एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे कॉपी करके वॉलेट एड्रेस डालेंगे, और राइट बटन यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो चुका है। जब तक वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है, इसलिए ये यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। देखिए, जस्ट अ मिनट दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे देखिए, मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लू बटन आपका एक्टिव हो जाएगा। आप राइट पे क्लिक कर देंगे, आपकी आईडी रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, अब अपग्रेड भी ऐसे ही करना है। मान लीजिए कोई बंदा आप रजिस्टर कर चुका है, कोई रजिस्टर कर चुका है आपके साथ, और इन्फ्लुएंसर में वो अपग्रेड करना चाहता है, तो 0 अमाउंट एग्जैक्ट डालना पड़ेगा, 0.00630। देखिए, इन्फ्लुएंसर का आपके डैशबोर्ड में पैकेज में दिखता है वो अमाउंट, वो डालिए। आईडी डालिए जो अपग्रेड करनी है, उस बंदे की आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। और कितने लेवल का अपग्रेड कर रहा है, बिगिनर पे है, इन्फ्लुएंसर का अपग्रेड कर रहा है मतलब 1 लेवल। यदि अचीवर कर रहा है तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे। और उसी हिसाब से यहाँ पे अमाउंट भी हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। अमाउंट को चेंज करके डाला और राइट पे क्लिक कर दिया, तुरंत आईडी अपग्रेड हो जाती है, इंस्टेंट। इंस्टेंट हो। मे बी नेक्स्ट सेशन हम लोग करते हैं, उसमें मैं लाइव आपको करके दिखाता भी हूँ। कोई भी एक वॉलेट एड्रेस रखिए, या अभी किसी का कोई वॉलेट एड्रेस है तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। आप कोई वॉलेट एड्रेस मुझे भेजिए, ठीक है, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको। आप चैट में भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी की भी अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन का रियल सिस्टम है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, कैसे हम मान लें ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये सवाल भी लोगों का आता है कि कैसे हम मान लें हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसके लिए चलिए फिर से एक बार मैं लेके चलता हूं डैशबोर्ड पे। क्या ऑनरशिप रिनाउंस हो चुकी है, हम कैसे मान लें, कैसे बिलीव कर लें। तो इसके लिए हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। ये देखिए, ये आईडी आ गई हमारी, ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, स्पेशली टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो अप कर लीजिए। उसके कई फायदे आपको होंगे। अब व्हाट्सएप चैनल पे हम जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने क्लिक किया। व्हाट्सएप चैनल पे जा करके अब देखिए, ये हमारा राइट बीएनबी का व्हाट्सएप चैनल मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आ गया है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब यहीं पे आपको ऑनरशिप, ऊपर जाएंगे आप चेक करेंगे, ऑनरशिप अनाउंसमेंट का पोस्ट भी डला हुआ है। ऑनरशिप अनाउंसमेंट का पोस्ट यहाँ पे डला हुआ है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ऊपर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ सारी मीटिंग्स के लिंक्स, डिटेल्स, आपको जितनी मीटिंग्स हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, अलग अलग लैंग्वेज में, सबके डिटेल्स आपको मिलते जाएंगे। सारे अचीवर्स के आपको पोस्ट मिलते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सारी मीटिंग्स की डिटेल्स आपको मिलेंगी। कहीं किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टम ही बहुत डिफरेंट तरह का है। थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हमें, इसलिए मैंने भी सेव नहीं कर रखा है, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ मैं, मिल जाएगा। ऑनरशिप रिनाउंसमेंट का एड्रेस हमें कहाँ पे है, वो एक बार थोड़ा सर्च कर लेते हैं। ऐसे आप जाएंगे, उसको आप पिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे दूसरे मोबाइल में है, वहां से मैं, देखिए आ गया। ये देखिए, ये पोस्ट है, क्या है जी, राइट बीएनबी कंप्लीट 100% डिसेंट्रलाइज, ऑनरशिप ट्रांसफर टू नल एड्रेस। अब कोई दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा यदि बोलता है कि भैया ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑनरशिप नल एड्रेस पे ट्रांसफर हो चुका है, उसकी बात को नहीं मानना है। उससे आप बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन हैश आईडी मुझे दे दो नल एड्रेस पे ट्रांसफर होने का। राइट बीएनबी आपको देता है ये। देखिए, इस ट्रांजैक्शन हैश आईडी पे हम क्लिक करते हैं। यहां मैंने क्लिक किया, एक सेकेंड, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। यहां मैंने क्लिक किया और ये सीधा ओपीबीएनबी के ब्लॉकचेन पेज पे मुझे लेके चला जाता है। अब यहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 2024 को यूटीसी टाइम 2:55 मॉर्निंग में क्या हो चुका है, ऑनरशिप देखिए ट्रांसफर्ड हो चुका है। एक्शन क्या था, ट्रांसफर ऑनरशिप टू जीरो एड्रेस।
मतलब ये वॉलेट का एड्रेस था ऑनर का, ऊपर वाला देखिए ये वाला, और उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा 12340। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी क्लैरिटी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने आज तक देखा है, और ना कभी देखेंगे। 24 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मैंने भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखा है, किया है, लेकिन इस तरह का एक एक चीज आप इतने ट्रांसपेरेंटली हर इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं ना 7 अगस्त को लॉन्च हुआ, देखिए कितने दिन हो चुके हैं, 104 दिन, 104 डेज एगो। 7 अगस्त की रात को मेरे कंट्री टाइम सिंगापुर में मैं था उस समय, ये सिस्टम लॉन्च हुआ, और उसी दिन 2 घंटे 3 घंटे बाद 8 अगस्त को 12 बजे के बाद डेट चेंज हुआ था, ऑनरशिप रिनाउंस हो गई है। तो पूरी क्लैरिटी है सिस्टम में, एक एक चीज यहां पे आपको दिख सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्रोसेस है जो हमें और आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में कामयाब हो पाएंगे। तो मैंने सारी चीजें करके दिखा दी। डिसेंट्रलाइज कैश ट्रांजैक्शन हैश ऑनरशिप अनाउंसमेंट दिखा दिया, ब्लॉकचेन से आईडी लगा सकते हैं आप, रजिस्टर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, रॉयल्टी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रॉयल्टी जो हमें हर दिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो अचीवर्स हैं, वो आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपकी टीम का कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसे ही वॉलेट कनेक्ट करेगा, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, राइट बटन एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वॉलेट से कुछ रुपया नहीं कटने वाला, कोई भी बीएनबी नहीं कटने वाला, और रॉयल्टी सिस्टम की ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सभी लोग को ऑनर हैं इस प्लेटफॉर्म के। तो ये सारी जानकारी है। अब बताइए, और किसी के कोई सवाल है तो पूछिए। यहां तक सेटिस्फैक्टरी लगा आपको इन्फॉर्मेशन? ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको सारी इनपुट्स मिलती रहेगी। यस। तो ओवर टू यू गाइज नाउ। अभी मेरी इंग्लिश मीटिंग का भी टाइम होने वाला है, इनफैक्ट बेसिक ट्रेनिंग भी 6 बजे इंडिया टाइम से चालू हो चुकी है। बेसिक ट्रेनिंग भी हमारी होता है। देखिए ये बिजनेस ही पूरा सीखने सिखाने का है। नॉलेज होगा, आप टीम को एडुकेट करेंगे, टीम काम करेगी, अपग्रेड करेगी, पूरा बिजनेस ही कम्युनिटी बिल्डिंग का अपग्रेडेशन प्रोग्राम है ये। यस अभिषेक, प्रगट सिंह जी, कुलविंदर जी, हाँ जी हाँ सर, हाँ जी जी। सर। बताइए। प्रगट सिंह, पहले प्रगट सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी प्रगट सिंह जी। हाँ, समझ में आ गया? कोई कोई दिक्कत है यहाँ तक, परेशानी, कोई क्वेश्चन? यहाँ पे भाई साहब सीना ठोक करके आप किसी को बिठा दो, तुर्रम खां कोई क्यों क्यों ना हो, उसको सारी चीजें आप जब दिखा देंगे, बता देंगे, उसको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ भी झूठ और फरेब नहीं है, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है शीशे की तरह। हर ट्रांजैक्शन, हर हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ जो आप बोलेंगे, जो दिखेगा वही उसको एक्सेप्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट है ही नहीं। तो बिल्कुल बिंदास यहाँ पे काम कीजिए। यहाँ पे 1 रुपए का रिस्क नहीं है, रत्ती भर भी रिस्क नहीं है। आज आप चाहे एम्परर से, मैंने पहले दिन अपनी आईडी को एम्परर से अपडेट किया था, फर्स्ट डे ही। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। और किसी का सवाल? अभिषेक, कुलविंदर जी। हाँ जी इकबाल सर, आपका हो कुछ सवाल? व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबको सब्सक्राइब कीजिए। आपके डैशबोर्ड में लिंक दिए हुए हैं, वहां से आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। और जो भी डाउट्स क्वेश्चन है, अपनी अपलाइन से, सीनियर अपलाइन से मुझसे कनेक्ट होके जरूर क्लैरिफाई कीजिए। डंका बजा दीजिए पंजाब में, सर मैं एक बता चीज रहा और हूँ। थी। हाँ जी। हाँ जी सर, एक जहाँ पे हम ट्रांसफर ओनरशिप जीरो आता है ना, एक बंदा हमें चंडीगढ़ मिला था। हम्म। तो वो कोई यूनिमेटा टोकन वाला था। ठीक है। वो अपने टोकन को दिखा रहा था, ऐसे ऐसे है। तो हम्म। वहां पे जो हमारा तो आगे एड्रेस ही जीरो है ना। मतलब एड्रेस तो बैलेंस जीरो है, बैलेंस एड्रेस जीरो हो थोड़ी गया जीरो सर। है। हाँ, एड्रेस थोड़ी जीरो है, बैलेंस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड जीरो है। हाँ फंड जीरो है ना, वैसे ही हाँ आता है तो वैसे ही चला जाता है वो। हाँ, इंस्टेंट होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ स्टोर होता नहीं है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो वो दिखा रहा था आगे जीरो 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 जीरो, जिसके आगे एक लगा हो ऐसे कुछ दिखा रहा था वो। हम्म। तो हमारे तो है ही नहीं वो। क्या 001 लगा हुआ है? कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यूनिटी मेटा का तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, देता हूँ, देखिए। हाँ जी हाँ जी यूनिटी हाँ जी। यूनिटी मेटा क्या है? हालांकि दूसरे प्रोजेक्ट को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन यूनिकॉन जो है ना, यूनिटी मेटा के नाम से टोकन लाए थे, $2500 से ऊपर गया था, स्कैम कर गए, और वहां पे इन्होंने डंप कर दिया, सारे लोगों के पैसे गए।
अब दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने कुछ महीने पहले यूबिट के नाम से स्टार्ट किया है। ठीक है, यस। यूबिट क्या है? यूबिट उनका एक टोकन है। यहीं पे सारा खेल है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, आपने अच्छा सवाल कर लिया। यूबिट टोकन है। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो फंड इकट्ठा होता है, लिक्विडिटी पूल है वहां पे। एलपी है, लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पे फंड वहां इनका इकट्ठा होता है। और उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पार्शियली डिसेंट्रलाइज है, सेमी डिसेंट्रलाइज कह सकते हैं। उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कमांड उनके सिस्टम का उनके पास है। कैसे बताता हूं आपको। उस बंदे को फोन करके आप पूछ लीजिएगा, क्या आप ब्लॉकचेन से अपने अकाउंट आईडी लगा सकते हो? क्या उनको इंस्टेंट विड्रॉल मिलता है? विड्रॉल जहां मांगना पड़ता है ना, वहां आपको पता होगा, यूनिटी मेटा में अभी 2 बार हो चुका है विड्रॉल, 6-6 दिन नहीं हुए हैं लोगों के। यूबी टोकन नहीं आया है। मेरे बहुत सारे लोग यूनिटी मेटा कर रहे थे और राइट बीएनबी में आ चुके हैं। अभी पिछले 1 महीने में 2 बार ऐसी घटना घटी है कि 6-6 दिनों तक, 5-5 दिनों तक विड्रॉल नहीं हुए, क्योंकि वहां विड्रॉल लगाना पड़ता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसको विड्रॉल देना है, किसको विड्रॉल नहीं देना है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और बहुत से लोगों के विड्रॉल रुक भी गए हैं, सस्पेंडेड हो चुके हैं। वो सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट उनका सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है, 100% नहीं है। वहां आप उनके कॉन्ट्रैक्ट से आईडी नहीं लगा सकते, पे आउट आप इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और उनका, मैं आपको बता दूं, ऑनरशिप 100% रिनाउंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का ऑनरशिप 100% रिनाउंस। टोकन उनका डिसेंट्रलाइज है। देखिए, क्वाइन और टोकन डिसेंट्रलाइज होते हैं क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। लेकिन उनका जो प्लान है ना, उनका प्लान डिसेंट्रलाइज नहीं, उनका प्लान चेंज भी हो चुका है। आपको ये एक बात और बता दूं, अभी 1 महीने में उन्होंने एक बार प्लान चेंज भी किया है। उन्होंने लेवल इनकम जो मिलती थी उसका क्राइटेरिया चेंज किया। राइट बीएनबी में ब्यूटी ये है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। प्लान कभी चेंज नहीं हो सकता, विड्रॉल कभी चेंज नहीं हो सकता, ऑनरशिप रिनाउंस है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। वेबसाइट से भी आप काम कर सकते हो, ब्लॉकचेन से भी आप काम कर सकते हो। तो यूनिटी मेटा तो कहीं स्टैंड दूर दूर तक नहीं करता, कोर वेरियस कहीं दूर दूर तक नहीं करता, रैबिटो कहीं दूर। ये जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं सब सेमी डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है। राइट सर, राइट। तो उनके बंदे से आप एक ही बात पूछना कि भैया, आप अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू आईडी लगा सकते हो? क्या आपका पे आउट इंस्टेंट होता है या पे आउट लगाना पड़ता है? जहां सिस्टम में पे आउट लगाना पड़ता है, मतलब वहां सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। मांगना पड़ रहा है आपको अपना पे आउट, कल को नहीं भी मिल सकता। और हुआ, कोर वेरियस का वेबसाइट डाउन है, आपको पता होगा शायद। कोर वेरियस यस बहुत यस चल रहा था। कोर वेरियस 10 दिनों से अब नया प्लान लेकर के आ रहे हैं, उनके सारे टोकन खाली हो गए। लिक्विडिटी पूल से उनके टोकन खाली हो गए। और वही हाल अभी यूनिटी मेटा का एक बार कर चुका है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए ना, मेरी बात पे बिलीव मत कीजिए। यूनिटी मेटा स्कैम हो चुका है, यूबिट अभी दूसरा स्कैम ही करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके चेक चेक कर सकते हैं। तो ये है। और ठीक है कोई सर, ठीक है। सवाल? देखिए, हाँ एक्चुअली जी। और लोगों के क्या होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पूरी जानकारी नहीं होती है। वो कुछ भी उटपटांग सवाल आपसे पूछेंगे, और यदि आप अपडेटेड नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको लगेगा अरे ये तो राइट बीएनबी में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सही बोल रहा था, यूनिटी मेटा वाला सही था बंदा। उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका टोकन डिसेंट्रलाइज है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्योंकि वहां पे आप सिर्फ सेमी डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम कर सकते हो। उनका वेबसाइट बंद हो गया, उनके पूछिए, आईडी नहीं लग रही थी, 6 दिनों तक वेबसाइट बंद था। कोर वेरियस का भी वही है। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं 99% सेमी डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ठीक है। राइट सर, राइट। और बताइए, और किसी का कोई सवाल? सर वैसे ऑलमोस्ट क्लियर ही है सर। हाँ जी प्रगट जी, कुछ। ठीक है, क्लियर है प्रगट जी। किसी और लीडर का हो, अभी सर ने दूसरी कॉल पे जाना है, तो कि 1-2 मिनट में, 1 मिनट में कोई किसी का है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी हमारी आज की ये कॉल रही, टेक्निकल कॉल रही है, बहुत चीजें क्लियर हुई है सभी लीडर की। तो अगर किसी लीडर का है तो हैंड रेस कर सकता है, तो नहीं तो सर यहाँ पे ही हम इसको कॉल को क्लोज करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सभी लीडर का
तो सर का आपका स्पेशल थैंक्स, आपने हमारी टीम को गाइड किया। हाँ जी, इकबाल सर का कोई सवाल है? बोलिए बोलिए इकबाल जी, अनम्यूट जी कीजिए। कोई पग बंदे करके सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने रॉयल्टी के बारे में बताया, मान लो किसी ने आज आइकन रैंक कर लिया, उसको उसका 1.5 गुना मिल जाएगा आइकन रैंक का, और उसके बाद उसकी रॉयल्टी बंद हो जाएगी। हाँ और उसने शुरू कर लिया, उसके बाद में उसने अपग्रेड किया लीजेंड को, तो क्या उसको उसका 1.5 गुना मिलेगा, हाँ फिर वो मिलेगा, हाँ एम्परर का बिल्कुल 1.5 गुना मिलेगा, लेगा? बिल्कुल मिलेगा, हाँ। बट अगर कोई पहले दिन से ही एक्सप्लोरर एम्परर रैंक कर लेता है, देन? उसको एम्परर का मिलेगा, मिलेगा, एक ही रैंक की रॉयल्टी आपको मिलेगी। सो आज एक्चुअली क्वेश्चन आया था ना मेरे को कि आज कोई बंदा अगर स्टेप बाय स्टेप करे तो फिर वो ज्यादा बेनिफिट लेगा इस हिसाब से। नहीं तो वो बेनिफिट तो कम होता है ना, वो बेनिफिट उस रेशियो में नहीं होता है ना। जैसे देखिए, आप ये सोच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप में, तो आप 10 मान लीजिए आइकॉन पे आप रहते हैं 2 साल, लेकिन जी। 11वें 12वें लेवल पे या आपके 13वें 14वें 15वें लेवल पे कोई लीजेंड बनता है, तो वो रकम आपको नहीं मिलेगी ना। उससे बड़ा हाँ, नुकसान आप वहां कर वो मिस देंगे। हो जाएगी। हाँ, उससे वो बड़ा वो नुकसान मिस आप हो वो कर दे। जाएगी। वो असली इनकम तो लेवल अपग्रेडेशन इनकम है। लेवल अपग्रेड से। हाँ जी। जी जी जी। हाँ तो वो बड़ी 6 BNB 3 BNB वहां से आने हैं, वो मिस, एक बंदे का भी मिस हो गया तो सारी रॉयल्टी आपकी खत्म हो गई वहीं खत्म पे। हो गए, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। जी सर, जी सर, जी इसीलिए सर। टॉप रैंक को आप पहले दिन ही कोशिश करो, आइकॉन हो, फंड आ जाए, या अरेंज करके आप लीजेंड एम्परर में अपने आप को कन्वर्ट करो। मेरा सजेशन है, देखिए उसके कई फायदे हैं। बीएनबी आज के डेट में आप देख लेना। मैं एक चीज आपको, अब तो टाइम नहीं है, मैं आज नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। कॉइन मार्केट कैप में जाकर के 2-3 साल की हिस्ट्री बीएनबी की चेक कर सकते हैं। मैं एक सेकंड खोल करके आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। कॉइन मार्केट कैप पे आपको लेके चलते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। एक्चुअली मार्केट इस तेजी से बढ़ती है ना, हमें पता नहीं चलता। हमें पता नहीं चलता, धीरे धीरे मार्केट में उछाल अचानक से आ जाता है और हम फिर डंप हो जाते हैं। अब देखिए, मैं कॉइन मार्केट कैप पे आपको लेके चलता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसलिए अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम लोग अपग्रेड खुद करें, अपनी टीम को कराएं, हमारा सबका फायदा है और पैसे बचेंगे भी। अब देखिए, हम बीएनबी के ऊपर चलते हैं, जस्ट अ मिनट। अब देखिए, बीएनबी अभी करंट रेट है $611 के आसपास। अब आप यहां जाके आप देखिए बीएनबी को, ऑल टाइम हाई गया है जी, 6 जून को गया है। ऑल टाइम लो तो खैर जब स्टार्ट हुआ था तब गया है, मतलब जून जून में $720 ये बना चुका है। अभी इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर, नहीं नहीं, ओपीबीएनबी तो ब्लॉकचेन नेटवर्क है। एक्चुअली लोग इसी में बहुत कंफ्यूज हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर। ओके, अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कि बीएनबी जो है क्रिप्टो करेंसी है। बीएनबी को कई सारे ब्लॉकचेन पे आप रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन नेटवर्क है इसका। ओपी बीएनबी क्या है? ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जाके देखिए, ये 2024 का डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं 2021 में जाता हूँ, ये जो डेटा है आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये 2000 जनवरी 2024 में बीएनबी कितने का था भाई साहब? 250 $250 का था। 15 दिसंबर 2023 को $250 का था, अभी $611 का, 3 गुना तो ऑलमोस्ट, 2.5 गुना से ऊपर अभी का रेट है। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। पता ही नहीं चलता है कब रेट कैसे, क्योंकि मूवमेंट जो होती है ना धीरे धीरे होती है। अब यहाँ देखिए, 16 मार्च को $632 का था। 16 मार्च को $632 का था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था 400, 7 7 अगस्त को $490 का चला गया था।
मैंने जब ज्वाइन किया था 476 या 80 डॉलर के आसपास का था। अभी क्या रेट है आप देख लीजिए, $611 है अभी का रेट। तो इस तरह से ये सिस्टम फ्लक्चुएट करता है। ये अगले 2-3 साल में आप देखेंगे ये 3-4 हजार $5,000 का हो चुका होगा। तो कॉइन मार्केट कैप को भी थोड़ा सा स्टडी कीजिए। यहाँ पे आप जितनी जल्दी अपग्रेड करेंगे आपका फायदा होगा, कई तरह से फायदा होने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और कोई सवाल क्वेश्चन होगा तो हम लोग दोबारा रिकनेक्ट होंगे। अभिषेक, ठीक है, कुलविंदर जी, मीटिंग को फिनिश करते हैं यहीं पे। मेरी इंग्लिश मीटिंग के राइट लिए सर, कॉल सही। हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। स्टार्टअप लीजिए शिमला का। देखिए आज लास्ट डे था, पता नहीं कितने लोगों ने शिमला की टीम से क्वालिफाई किया है। मैं कह रहा हूँ अपग्रेडेशन पे ध्यान दीजिए। चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकॉन कन्वर्ट कीजिए अपने आप को। जितने लोग कन्वर्ट करेंगे आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में आपके पे आउट्स बड़े बनने लगेंगे। टीम उसी को डुप्लीकेट करेगी। और सिर्फ 2 डायरेक्ट पे नहीं रुकना है, हर बंदे को चाहिए 10-12 डायरेक्ट ठोक दे। और मेंटोर मिनिमम लेवल होना चाहिए, और आगे जितनी जल्दी हो सके अपग्रेड करें। उससे क्या होगा, टीम में एक मूवमेंट बनेगा। पेमेंट सबको आएगी। आपको पेमेंट आएगी, आपके नीचे वालों को पेमेंट आएगी, मोटिवेशन लेवल हाई होगा, वो लग के काम करेंगे। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए। 7 बजे सुबह की हमारी ट्रेनिंग होती है, और 6 बजे अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, वहां जाके आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं शाम वाली मीटिंग में।